प्रेज द लॉर्ड विश्वास मेरे भाई और बहनों, आज 20वां दिन है और ऑलमोस्ट कल तक ख़त्म हो जाएगा डैनियल। और खुदा को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको अनुग्रह दिया इतने दिन तक प्रार्थना करने के लिए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किंगडम ऑफ गॉड सफर वायलेंस बट वायलेंस टेक इट ओवर। ईश्वर का राज्य बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हर चीज के ऊपर विजयी होता है। आइए सीधा हम इसे वचन से पढ़ें, मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ईश्वर के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ये जोर क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से लेकर अब तक ये कैसा जोर है? ये जोर शैतान लगाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, हर चीज खुल जाता है, लेकिन फिर ये बाधा क्यों, ये कमी क्यों, ये संघर्ष क्यों, ये रुकावटें क्यों? क्योंकि आपका एक शत्रु है जो आपके विरुद्ध क्या लगाता है? वो जोर लगाता, वो आपको रोकता। ये जोर क्या है? ये जोर है परसिक्यूशन, ऑपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन, रिप्रोच, इंटिमिडिएशन। अर्थात ये जो वायलेंस, ईश्वर के राज्य में नाना प्रकार का वायलेंस आता है, मारा जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गला काट दिया गया, मारा जाता है। यीशु मसीह को क्या किया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। पतरस को क्रूस पे उल्टा लटकाया गया। स्टीफन को पथराव किया गया। पॉल को मार दिया गया। यूहन्ना जॉन, अपोस्टल जॉन को सीधा गरम गरम तेल के कढ़ाई में जिंदा डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो बच गए। अर्थात निरंतर ईश्वर के राज्य में अत्याचार होता आया है, प्रतिरोध होता आया है, विरोधिता खड़ा हो जाता है, लोग आपके शत्रु बन जाते हैं केवल आपकी गवाहियों के कारण। जैसे आप यीशु नाम लेते हैं, वो आपसे नफरत करने लगते हैं, आपको तुच्छ करने लगते हैं। एक बार आप कह के देखिए, किसी भी माहौल में, मार्केट में, फ्रेंड सर्कल में, वर्किंग प्लेस में, कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लोग आपको हीन नजर से देखते हैं, एज इफ आप अछूत हैं, अनटचेबल है। हिंसा, नफरत, इन सारे चीजों का हम विश्वासियों को सामना करना पड़ता है। लेकिन जो जोर लगाते हैं, वो जोर के द्वारा क्या करते हैं? ईश्वर का राज्य जीत लेते हैं। ये जोर क्या है? क्या हम मारपीट करते हैं? क्या हम मुंह से लड़ते हैं? क्या हम हथियार उठा लेते ईश्वर के राज्य में को विस्तारित देखने के लिए नहीं, देखने के लिए? ये जोर क्या है? What is this force? ये पावर क्या है? मैं आपको बताना चाहती हूँ। By being violent means eagerness, तत्परता, इच्छुक होना। जब हम ईगर हो जाते, डिटरमिन्ड हो जाते कि नहीं, अब हमें करना ही है, हमें वचन दूसरे तक लेकर जाना ही है, हमें इस सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाना ही है, जब ये तत्परता का आत्मा, इच्छा का आत्मा, ईगरनेस आता है, ईश्वर का राज्य विस्तार करने से शैतान नहीं रोक सकता है। सेकेंड है ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स। जो बाधाएं हैं, जब उन बाधाओं को हम तोड़ने लगते हैं, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा, शैतान के द्वारा खड़ा क्या हर बाधा टूटने लगता, विरोधिता टूटने लगता, नफरत टूटने लगता है, लोगों का जो एक प्रतिरोध है वो समाप्त होने लगता है। थर्ड पॉइंट है बीइंग डिटरमिन्ड, अर्थात ठान लेना, नहीं ये मेरा मिशन है, पिता ने मुझे ये कमीशन किया है, मैं इसे करके ही रहूंगा, भले मेरे प्राण क्यों ना चला जाए, फिर भी मैं सुसमाचार दूसरे तक लेकर ही जाऊंगा। जिस दिन पतरस डिटर्मिनेशन के संग खड़ा हुआ, बाइबल कहता प्रेरितों का काम, उसी दिन 3000 लोग उद्धार पाए। अर्थात जब हम डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, ये है एक फोर्स जो अंधकार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकता और वो गिर जाता है, प्रतिरोध गिर जाता है, शैतान का हर प्रकार का बाधा टूट जाता है। चौथा कौन सा फोर्स है? द पावर टू फेस चैलेंज। जब चुनौती आता है, अगर हम डरे नहीं, अगर हम उसके सामने खड़े हो जाए, तो क्या होगा? वो तूफान, वो आंधी, वो विरोधिता, वो ऑपोजिशन वहीं थम जाएगा। आप सोचे तो उस मूसा के ऊपर क्या बीता होगा? पीछे था फिरौन का सेना और सामने था कौन? लाल समुंदर।
और वो लोगों को विश्वास दे के लाए हैं कि परमेश्वर हमारे संग है, हमारी हानि नहीं होगी, मिस्र देश से निकल चलो। और सबने मूसा पे भरोसा किया और सब कोई मिस्र देश छोड़कर चले आए। कहाँ? मूसा के संग। और सामने था लाल समुंदर, पीछे था फिरौन का सेना। अगर पीछे गए तो फिरौन की सेना उन्हें मार डालेंगे या वापस बंदी गृह में फिर से ले लेंगे। आगे बढ़े तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे। बट ही वॉज डिटरमिन्ड, ही फेस द चैलेंज विथ ईगरनेस, अर्थात वहां पे वो चुनौती के सामने खड़ा हो गया। अब बोला नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसने खुदा से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में मैंने लाठी दिया है, मार। और जैसे ही वो पानी पे मारता है, वो पानी 2 भाग में बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता? वो उस पानी में पार होने लगते हैं। और पीछे जब फिरौन की सेना उसी में प्रवेश करता है, ये समुद्र बंद होता है और उसमें वो डूबकर मर जाते हैं। जब हम ईगर होते हैं, जब हम डिटरमिन्ड होते हैं, जब हम ठान लेते हैं कि हम इस चैलेंज को फेस करके ही रहेंगे, तब क्या होता है? बीइंग सेट अप टू अपसेट द किंगडम ऑफ डार्कनेस। आप सेट अप हो जाते हैं कि शैतान के राज्य को आप क्या कर सके? अपसेट। ये हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। जब गोलायत ललकार रहा था, वो सेटअप हो गया। उसने कहा, राजा साउल मैं जाऊंगा इस गोलायत के विरुद्ध, मैं जाऊंगा इस 6 फीट के दानव के विरुद्ध। ना मुझे हथियार चाहिए, ना मुझे वो युद्ध का आभूषण चाहिए, केवल मुझे चिकने पत्थर चाहिए। और उसने एक पत्थर से गोलायत को मार गिराया। अगर आप और आगे देखें, जोशुआ जब यहोरियो को देखकर सब डर जाते थे, क्योंकि उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जो दीवार था बहुत मजबूत था। लेकिन उसके 7 चक्कर काटने से ही वो दीवार गिर जाता है। डैनियल, जिस प्रार्थना में अभी हम जुड़े हुए हैं, डैनियल ने एकाग्रता के संग 21 दिन प्रार्थना किया और प्रधानता हार गया। और स्वर्गदूत उसका उत्तर लेकर, उत्तर क्या है? ये जो 7 साल का क्लेश है, एक्चुअली ये 70 साल का ट्रिब्यूलेशन होने वाला था। केवल डैनियल की प्रार्थना के द्वारा अब वो 7 वर्ष है। जब परमेश्वर के जन फोर्स लगाते हैं, पावर लगाते हैं, प्रार्थना के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा, जब वो शैतान के सामने डट के खड़े हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं, बाइबल क्या कहता है? जब तुम शैतान का सामना करोगे, वो भागेगा। जब तुम वहां खड़े हो जाओगे, वो टिकेगा नहीं। वो बस वो गरजने वाला सिंह है, लेकिन उसके पास ना दांत है, ना पंजों में नाखून है। वो पावरलेस है। शैतान हमारे सामने पावरलेस है। वो बहुत कुछ करता है, हमें डराने के लिए, रोकने के लिए, निराश करने के लिए, हमें घायल करता है, हमारे अपनों को ही हमारे विरुद्ध खड़ा कर देता है, हमारे प्रियजन आके हमें आघात कर देते हैं और वो चाहता है कि हम घायल होके, मायूस होके वहीं रहें। लेकिन जो जोर लगाना जानते हैं, वो वहां रुकेंगे नहीं, वो मायूस नहीं होंगे, क्योंकि अपने पिता की सामर्थ को वो पहचानते हैं। और जब उस सामर्थ में खड़े होकर वो जोर लगाते हैं, यहोरियो टूट जाता है, लाल समुद्र 2 भाग में बट जाता है। दाऊद के द्वारा एक चिकन पत्थर से गोलायत गिर जाता है। 70 साल का महाक्लेश 7 साल में बदल जाता है। आइए उसी एकाग्रता से हम प्रार्थना करें, उसी पावर, उसी फोर्स से हम प्रार्थना करें, उस जीवित परमेश्वर के पास आइए, उसी जोर को लेकर आए कि शैतान हमारे सामने कांपे। जब इस आराधना को हम कर रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के संग जोड़ दीजिए, उस फोर्स को, उस डिटरमिनेशन को, उस ईगरनेस को अपने अंदर जन्म लेने दीजिए। Thank you, Jesus. I worship you. I praise you, God. I bless your name. शैतान को हरा दिया, Yes. पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया अपने गीत से, उठा नई शक्ति से, पीछे
बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। सहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। सहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया अपने गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, कहिए मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पिता के हाथ को थाम लीजिए, डिटरमिन्ड हो जाइए, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। चढ़ता रहूंगा Oh, yes. संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, हाँ, ये सच है, खुदा आपकी ओर से लड़ेगा, कभी साथ ना छोड़ेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, आपका सारा डर दूर हो जाएगा और आपको बल मिलेगा जीत तूने मुझे और आप जीतेंगे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया अपने गीत से, और मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Oh, yes, Jesus. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। खुदा मैं घोषणा करती हूँ, पिता अब हम हार नहीं मानेंगे, हम तेरे संग आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। शैतान हार गया है पिता, वो तो पहले से ही हारा हुआ था। खुदा तूने हमें नया बल दिया है, तूने हमारे डर को हटाया है, तूने हमें विजयी बनाया है। पिता तेरा राज्य और विस्तारित होगा, खुदा तेरे लोग और जोर लगाएंगे, प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा, बंधन जकड़न तोड़ने के द्वारा, अंधकार की शक्तियों को डांटने के द्वारा, प्रधानता को निष्क्रिय घोषित करने के द्वारा तेरा राज्य विस्तारित होगा। समर्पण और विश्वास के द्वारा, डिटर्मिनेशन और ईगरनेस के द्वारा तेरा राज्य और विस्तारित होगा। पिता एक एक के अंदर मैं जुनून भरती हूँ, पैशन भरती हूँ, एक एक के अंदर उस पावर, उस फोर्स को भरती हूँ,
उस वायलेंस को भरती हूँ जिसके द्वारा तेरा राज्य वृद्धि पाता है पिता। लोग मायूस ना हो, निराश ना हो, खुद में उलझ ना जाए, खुद में बंध ना जाए, बल्कि परमेश्वर अपनी नजरों को तेरी ओर लगाए और पूरे पावर के संग, पूरे जोर के संग तेरे राज्य को विस्तारित होने दे। पिता के ऊपर बल, आत्मा, शांति और डिटर्मिनेशन खोलती हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जोर लगाए, पीछे नहीं हटिए। आपके डर को खुदा मिटाएंगे। आपके सामने शैतान झुक जाएगा, आपका विरोधी झुक जाएगा। वो जुबान जो आपके विरुद्ध अपशब्द बोल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। एक्यूजेशन, लाई, कंडेमनेशन निष्क्रिय हो जाएगा। शैतान तो शुरू से ही हारा हुआ और ज्यादा लज्जित होने वाला, क्योंकि अब हम क्या लगाएंगे? जोर। कहिए मेरे पीछे, जोर। यस, हम अब जोर लगाने वाले हैं उसके राज्य को विस्तारित करने के लिए, क्योंकि ये एंड टाइम रिवाइवल है, ये अंतिम फसल है और हम उसके लेबरर्स है। जो अंतिम दिन के हम वो आर्मी है। हम चुप नहीं बैठने वाले, हम शांत नहीं होने वाले, हम स्थिर नहीं रहने वाले, हम आगे बढ़ने वाले। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, प्रार्थना करते रहे। कल हमारा आखिरी दिन है। गॉड ब्लेस यू सो मच।